बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज का जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक में यानी कि सुपरदारी के हवाले से जो नारकोटिक्स के केसेस में जो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपकी बाइक है या जो आपकी गाड़ी है, वो नारकोटिक्स के केस में अगर बंद हो जाए तो उसको उसकी सुपरदारी कैसे की जा सकती है और उसकी सुपरदारी करवाने का कौन सा कानून है, और उस कानून के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और किन हालात में सुपरदारी जो है वो आपको दी जा सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसका भी हवाला दूंगा, ताकि आपको नारकोटिक्स के केसेस में सुपरदारी करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है वो फेवर में मिल सके। सबसे पहले जो रेलिवेंट सेक्शन है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रेलिवेंट सेक्शन है यानी कि कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का जो सेक्शन 32 और सेक्शन 74 है, ये दोनों बड़े अहम हैं और दोनों रेलिवेंट हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो सेक्शन 74 है वो इंटर्म कस्टडी को डील करता है। यानी कि इंटर्म कस्टडी अगर आपने अबूरी अगर उसकी कस्टडी लेनी हो तो जज 74 के तहत जो है वो आपको कस्टडी कुछ हालात में दे भी सकते हैं आप ड्यूरिंग दी ट्रायल। और जो 32 है वो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल जो डिस्पोजल उसने करनी है वो प्रॉपर्टी के हवाले से वो आफ्टर यानी सेक्शन 32 आफ्टर ट्रायल जो उसकी कंक्लूजन है या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डील करता है। और 74 ड्यूरिंग द ट्रायल जो है इंटरम कस्टडी से रिलेटेड है। और जो सेक्शन 33 है वो प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो केस प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है, वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। उसमें कॉन्फिस्केशन का तरीका लिखा गया है कि किस तरह जब्त की जाएगी, लिहाजा वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। जो दो सेक्शन हैं 32 और 74, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 32 के अंदर बेसिकली दो सेक्शन हैं और दो सेक्शन में पहला सेक्शन जो है उसके अंदर यानी कि सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि कोई भी ऑफेंस जो है जो इस एक्ट के तहत यानी कि कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस जो नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया जाए, किस हवाले से वो उसमें 5-6 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनका जिक्र किया गया है कि उनके हवाले से कोई ऑफेंस कमिट किया जाए तो वो जब्त कर ली जाएंगी। वो कौन सी है? उन्होंने कहा कि पहले है कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नंबर 1, नंबर 2 नार्कोटिक ड्रग, नंबर 3 कंट्रोल ड्रग या सब्सटेंस आ गया। उसके बाद जो ऑपरेटिस है, मटेरियल है या यूटेंसिल है, ये वो चीज़ें हैं जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए यूज़ की गई या इनके हवाले से कोई ऑफेंस कमिट किया गया। यानी कि कोई शख्स अगर चर्स, हेरोइन वगैरह या नार्कोटिक्स जो ड्रग है या कोई भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, उस हवाले से कोई अगर मंशियात के हवाले से अगर कोई शख्स कोई जुर्म सरजद करता है या उससे वो मंशियात पकड़ी जाती है या उस मंशियात के हवाले से ही कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है या जो मंशियात है या जो चीज़ भी पकड़ी जाएगी वो जब्त कर ली जाएगी। ये सेक्शन जो है वो सब सेक्शन 1 के अंदर 32 के सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है। 32 का सब सेक्शन 2 जो है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो ऐसे यानी कि सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस, जो नार्कोटिक्स ड्रग, कंट्रोल सब्सटेंस या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो लॉफुली एक शख्स के पास उसके पोजेशन में थी या लॉफुली उसने इंपोर्ट की या लॉफुली वो एक्सपोर्ट कर रहा है या लॉफुली वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मगर उस ये जो लॉफुली वो नार्कोटिक्स सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कोई कंट्रोल सब्सटेंस जो लॉफुली उसके पास है या लॉफुली
कानूनी तरीके से वो बना रहा है, कानून ने उसे ऑथराइज़ किया हुआ है या लॉफुली उसके पोज़ेशन में है, उसके साथ-साथ कुछ ऐसी सब्सटेंस भी वो मिक्स करके बेचता है या रखता है अपने पास या उसको ट्रांसपोर्ट करता है या लेकर जाता है, जो कि इस कानून के तहत जिसकी ममानत है। तो फिर वो ये कहता है कि उसके साथ-साथ वो जो लॉफुली उसने पोज़ेशन में रखी हुई थी, जो लॉफुल थी सब्सटेंस, जो नार्कोटिक सब्सटेंस है, वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी और उसके साथ-साथ जो प्रॉपर्टी जो अनलॉफुल थी वो तो ज़ब्त होगी, मगर उसके साथ-साथ जो है वो लॉफुल जो जिसके पोज़ेशन रखने का उसके पास इख्तियार था कानूनी, वो भी ज़ब्त हो जाएगी। और उसके साथ वो व्हीकल वेसल जिसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की गई, यानी कि जो गाड़ी या जो मोटरसाइकिल जो नार्कोटिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई, वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। ये सब सेक्शन 2 की, यानी एक तो वो जो अनलॉफुल नार्कोटिक्स हैं उनको भी वो तो कॉन्फिस्केट हो गई होंगी, मगर उसके साथ-साथ जो व्हीकल या जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ यूज़ की गई, चाहे गाड़ी या मोटरसाइकिल है, वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। ये सब सेक्शन 2 में लिखा गया है, मगर इसकी प्रोविज़ो क्लॉज़ है। प्रोविज़ो क्लॉज़ में ये लिखा गया है, शर्त ये लगाई गई है कि हाँ, एक सूरत हो सकती है कि जब गाड़ी या मोटरसाइकिल जो उस सब्सटेंस को ले जाने के लिए यूज़ की गई, वो ज़ब्त नहीं की जा सकती। वो कौन-सी? कि जब ये साबित ना किया जा सके कि उसका नॉलेज उसके मालिक को था, यानी कि जो ओरिजिनल मालिक है मोटरसाइकिल या गाड़ी का, जो इस्तेमाल हुई उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उस नार्कोटिक सब्सटेंस या ड्रग को ले जाने के लिए, उसके ओरिजिनल मालिक जो मालिक था, ओनर था, अगर उसके नॉलेज में ये चीज़ थी, तो फिर तो आप ज़ब्त कर सकते हैं। अगर उसके नॉलेज में ये नहीं था और उसके इल्म में या उसका जो कॉन्शियस था, जो एक्टिव नॉलेज था, वो अगर उसके नॉलेज में नहीं था ये चीज़ें, और यानी कि उसने तो किसी को ऐसे ही यूज़ के लिए दिया और किसी ने उसको नेगेटिव पर्पस या ड्रग्स के यूज़ या उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो अगर उसके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर जो है इसको जो है वो जो गाड़ी या मोटरसाइकिल उसको ज़ब्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ये ज़रूरी होगा कि गाड़ी या मोटरसाइकिल की ज़ब्तगी के लिए जो उस नार्कोटिक्स की ट्रांसपोर्टेशन या मुंतकिली के लिए इस्तेमाल हुआ, ये ज़रूरी है साबित करना कि उसके मालिक को इस चीज़ का इल्म था। ये प्रोविज़ो क्लॉज़ में लिखा गया है। अगर ये चीज़ आप साबित नहीं होती कि उसके मालिक को इल्म नहीं था, तो फिर वो जो है वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ यूज़ की गई, चाहे गाड़ी या मोटरसाइकिल, वो ज़ब्त नहीं की जा सकती। ये तो हो गया 32। 74 में 2 सेक्शन हैं उसके। मेन जो सेक्शन है वो जो सेक्शन 1 है, उसके अंदर लिखा गया है कि अगर किसी शख्स ने कोई इस एक्ट के तहत कोई ऑफेंस अगर कमिट किया है और उसके साथ साथ कहीं और भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया किसी और लॉ के तहत, तो वहाँ अगर उसका ट्रायल हो रहा है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसको इस एक्ट के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती, बल्कि वहाँ उस लॉ के तहत उसकी अपना ट्रायल होगा, और यहाँ अगर ऑफेंस कमिट किया है तो इस लॉ के तहत भी उसका ट्रायल किया जाएगा। वो कोई बार नहीं होगा कि जी वहाँ दूसरी कोर्ट में या दूसरे ऑफेंस में के हवाले से ट्रायल चल रहा है, तो इस कोर्ट में इस नार्कोटिक्स एक्ट के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, लिहाजा यहाँ भी कार्रवाई की जाए। एक तो उसके अंदर, दूसरा उन्होंने लिखा उसके अंदर जो बताया गया है 74 के जो सब सेक्शन 2 है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, जो कोई भी कन्वेंस है बेसिकली, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी भी तरह जिसका कनेक्शन या जिसका नेक्सस विद दी कमीशन ऑफ क्राइम या नार्कोटिक सब्सटेंस के हवाले से अगर उसका कोई कनेक्शन है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जो कन्वेंस है, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट
उसने उन्होंने बताया कि 32 33 की सब सेक्शन 2 का जो प्रोवाइज़ो है उसके अंदर जो लिखा गया है उसके मुताबिक है। यानी कि नॉर्मल ये है कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो भी कन्वेंस चाहे गाड़ी हो या मोटरसाइकिल जो नारकोटिक्स में इस्तेमाल की गई है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिन एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो इंटरम कस्टडी दे देनी चाहिए। वो एक्सेप्शनल केसेस ये हैं कि जहाँ जो ओनर है रियल ओनर उसके नॉलेज में नहीं था। अगर उसके नॉलेज में नहीं था, वो बोनाफाइड है, उसने तो किसी को रेंट पर दिया या वो टैक्सी चला रहा है या वो उसके नॉलेज में नहीं है। अगर मालिक के ओरिजिनल जो मालिक है उसके नॉलेज में अगर ये चीज़ नहीं है तो वो अगर सुपरदारी लगाता है तो उसको सुपरदारी पे दे देनी चाहिए। और ये बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जो सुपरदारी के हवाले से जो रियल ओनर को दे देनी चाहिए कुछ जजमेंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो PLD 2006 लाहौर 167, 2011 SCMR पेज 1471, 2007 MLD पेज है 1372, 2010 SCMR पेज 1181, 2004 YLR पेज 939, PLD 1976 यानी कि 1974 सुप्रीम कोर्ट 5, 2003 SCMR पेज 246। ये वो जजमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक और 2002 PCRLJ पेज 97। ये वो जजमेंट्स हैं जिसके अंदर बताया गया है कि किन हालात में जो है वो सुपरदारी नहीं देनी चाहिए और किन हालात में सुपरदारी दे देनी चाहिए। सो ये आज हमने नारकोटिक्स के केसेस में सुपरदारी के हवाले से कानून को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।